नमस्कार प्यारो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आरपीएफ के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक दिया था, निम्न में से कौन सा विकल्प हवा के धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो ये जो है टिंडल का प्रभाव करता है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर बंद रूम में मौके से कहीं सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें जो है धूल और कण दिखाई देते हैं, वह टिंडल का प्रभाव कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो अनुमानित समिति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक और नाम है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति भी नाम है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से ड्रॉप जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ड्रॉप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो ये जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था? तो सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय चालुक्यों ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है, यानी किसकी होती है? प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तो यह गुण जो है आघातवर्धनीयता कहलाता है। आघातवर्धनीयता जो गुण होता है, इसके कारण हम लोग धातुओं को पीट करके पतली चादर बना सकते हैं। सबसे अधिक पतली चादर जो है बना सकते हैं किसका? क्या बोलते हैं, सोने का बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई धातु है उसका जो है लंबा तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं तो उसको, उस गुण को कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल और से हटा दिया जाता है। यानी यहाँ उत्पाद हो जाएगा, उत्पाद नहीं सामग्री हो जाएगा। सामग्री और यहाँ जो त्वरण, यानी सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से में पाए जाते हैं, यानी किस में पाए जाते हैं? तो केसर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस राज्य में जवादी और सेवराय पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, ध्वनि की गुणवत्ता इसकी द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी गुणवत्ता किसकी द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो 1498 में
कहाँ पे पहुंचा था? भारत के केरल में पुलिकट के किनारे पहुंचा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था। 16 नंबर प्रश्न था, हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पशुपति को किस काल से माना जाता है? तो पशुपति को हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी खसरा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारो दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? तो सबसे करीब कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है दोस्तों। सार्वजनिक स्रोतों को त्रासदी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न दिया था, संसद के संयुक्त सत्र का संचालक करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो कौन होता है? जब अध्यक्ष न होता है तो उसके बाद जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है संचालित करता है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये जो लल्लू लाल कर्माकर थे। ये जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था? 23 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था, कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। 2 समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारो मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है किस मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, थालघाट दर्रा मुंबई और किसको जोड़ता है? नासिक को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। 27 नंबर चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं देवधर ट्रॉफी ये भी संबंध है, रणजी ट्रॉफी ये भी जो है क्रिकेट में ही दिया जाता है, ईरानी ट्रॉफी ये भी दिया जाता है, कॉलिंग कप जो है नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न, पुरुषों में कौन से लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो पुरुषों में जो है XY होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि महिलाओं में देखा जाए तो XX होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो संघीय रूप से प्रशासित विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा। 31 नंबर प्रश्न, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये जो है अनुच्छेद 267 के तहत आती है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नाइजर और जिम्बाब्वे निम्न में से किस महाद्वीप के देश हैं? तो नाइजर और जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही क्या होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य राजा था? तो अंतिम मौर्य राजा जो है बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय बंदरगाह है? तो कोलकाता जो है एक नदियों के द्वारा नदियों पर बनाया गया बंदरगाह है, कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों।
36 नंबर प्रश्न देखिएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला का प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला जो है बिहार में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? तो कई आवृत्तियों के मिश्रण की ध्वनि को जो है स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो अटलांटिक महासागर की जो है सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर जो है प्रश्न दिया गया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 जनगणना के अनुसार जो है 31.16% जो है शहरी जनसंख्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये जो है कार्मिक मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? तो बांगर से भरा हुआ क्षेत्र तराई वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो वृक्षासन योग में पेड़ की स्थिति दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, डोलू कुनिथा जो है कहाँ का प्रसिद्ध संगीत परंपरा है? तो डोलू कुनिथा जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध संगीत परंपरा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये जो है 1993 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? तो ये अल्पाधिकार बाजार का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। अगला 47 नंबर चलिए देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, यानी किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2005 में, वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए। 50 नंबर प्रश्न, किस बिल के बिना सरकार भारत सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकता है? तो विनियोग विधेयक जो है, बिल के बिना जो है सरकार सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारों दोस्तों। चलिए ठीक है, यही जो है लास्ट 50 प्रश्न आपके हो गए।